Hello students, in previous lecture we started our exercise 11.2, right? And do some examples of this exercise, right? So I hope कि वो सारे सब में आप लोगों को पता चला होगा कि how to define the equation of line in vector form and in Cartesian form, right? And उसके related कुछ sums थे जो हमने देखे थे, right? नाउ हम लोग कुछ और सम्स देखते हैं जिसके भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लर्न की हुई है, जैसे कि एंगल है, डिस्टेंस है, राइट? तो उसी का यूज करके हमें नेक्स्ट कुछ सम्स जो है वो करने हैं, राइट? सो वी हैव स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 10 कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू पेयर्स ऑफ लाइन, मतलब कि पेयर्स ऑफ लाइन गिवन है, राइट? उसके लिए हमें एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे अगर आप लोग लाइंस को देखोगे तो लाइंस जो है वो हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन, राइट? और वेक्टर फॉर्म में एंगल कैसे फाइंड करना है उसकी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखी हुई है। फॉर्मूला क्या थी? तो cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2, राइट? सो अब क्या है कि हमारे पास लाइन के टू इक्वेशंस है, तो उसमें से b1 एंड b2 हम लोग निकाल सकते हैं, राइट? तो b1 वेक्टर क्या होगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड b2 वेक्टर कौन सा होगा? तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, राइट? हमें पता है अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे a प्लस लैम्बडा b से तो b1 एंड b2 मिल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, राइट? एंड अब फॉर्मूला में b1 एंड b2 रख दो, क्योंकि उसके अलावा तो हमें फॉर्मूला में कुछ चाहिए ही नहीं, जस्ट आप लोगों को फॉर्मूला याद होनी चाहिए, दैट्स इट। फिर तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, हमारा काम हो जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट हमें देखना है कि cos थीटा में अगर आप लोग वैल्यूज पुट कर रहे हो तो क्या होगा? पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, राइट? और डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, तो 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 19/21। एंड अगर हमें सिर्फ थीटा लिखना हो तो अवर थीटा इज व्हाट? cos इनवर्स 19/21, राइट? तो सिंपल है, आप लोगों को जस्ट उसको कंपेयर करना है। अगर आप लोगों को लाइन के इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ना देके कार्टेशियन फॉर्म में दिए हो तो भी वहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला पता है जो हमने देखी थी, एंगल बिटवीन टू लाइन, राइट? तो ये जो फॉर्मूलाज है उसका यूज करके आप लोग दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म में वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर आप लोगों को कार्टेशियन फॉर्म वाली फॉर्मूला नहीं पता है और लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे उसको कन्वर्ट करना है वो तो हमें पता ही है, राइट? तो अगर ज़्यादा फॉर्मूला नहीं याद है तो लाइन्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है वो भी अगर आप लोगों को पता होगा तो इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट? तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 10 की। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, राइट? कि वही चीज़ की यहाँ पे भी आप लोगों को वही फाइंड करना है, एंगल फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइन, और यहाँ पे कार्टेशियन में इक्वेशंस दिए हुए, राइट? तो कार्टेशियन को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पता है, फॉर्मूला तो सेम ही होगी, राइट? और b1 वेक्टर कौन सा होगा? ये 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, एंड b2 वेक्टर कौन सा होगा? -i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप। जस्ट वैल्यूज पुट करोगे तो आप लोगों को, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेशन देखा वैसे ही करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे भी आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट? एकदम इजी सम्स है, जस्ट आप लोगों को थीटा की वैल्यूज मतलब कि cos थीटा की फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए, राइट? बट फॉर दिस ईयर से आप लोगों को जब भी एग्जाम देनी है तो ये टॉपिक वहाँ पे इंक्लूड नहीं है, राइट? जहाँ पे भी आप लोगों को मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पे एंगल फाइंड करने के सम है वो आप लोगों को सिलेबस में नहीं है, राइट? वो रिड्यूस हो चुके हैं, तो आप लोग थोड़ा बहुत वहाँ पे ध्यान रखना जब भी प्रिपरेशन करो तब, राइट? बाकी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी है कि किस तरह से एंगल फाइंड करना है, ओके? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं जहाँ पे हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ पी,
राइट, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट जो दो लाइन्स दी हुई है आर एट राइट एंगल। अब दो लाइन्स दी हुई है, दोनों लाइन्स हमें राइट एंगल पे दी हुई है, उसका सीधा मतलब है कि दोनों लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर है। राइट, अब लाइन्स के इक्वेशन जो हमें दिए हुए हैं वो पहले तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, अभी ये जो इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। राइट, हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स, हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, x माइनस 1 होना चाहिए। राइट, x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए एंड देन फिर कांस्टेंट की पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू हो वो चलेगा। हमारे पास नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन a। राइट, तो ये x जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 3। राइट, सेम वे में y के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2, अगर 7 कॉमन निकालेंगे तो। राइट, ये x, y एंड z के साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। राइट, तो 7 को कॉमन निकाल दो एंड उसको डिवाइड कर दो तो वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। राइट, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2p बाई 7 एंड लास्ट जो टर्म है वो एज इट इज। राइट, तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर हम लोग L1 जो लाइन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा कुछ टर्म्स मिलेंगे। सेम वे में L2 जो लाइन दी हुई है उसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसी टर्म्स मिलेगी, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3p बाई 7। राइट, फिर y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज एंड 6 माइनस z है तो उसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, z माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 की साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, दैट मीन्स की माइनस 5। अब परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। अब ये नथिंग बट हमारा जो b वेक्टर होता है ना उसका डॉट प्रोडक्ट है। राइट, अब ये फॉर्मूला ध्यान रखिए तो भी ठीक है, अगर इसके इक्वेशन में से आप लोग वेक्टर निकाल के उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो भी चलेगा। राइट, दोनों में से जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो आप लोग वो चीज जो है वो अप्लाई कर सकते हो। राइट, यहाँ पे इन लोगों ने b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 लिया हुआ है तो उसका मतलब वही है कि b1 वेक्टर क्या होता है, a1 b1 c1 एंड b2 वेक्टर क्या होता है, a2 b2 c2। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को यही फॉर्मूला जो है वो मिलेगी। राइट, तो आप लोग अपने कन्वीनियंस से जो भी आप लोगों को फॉर्मूला याद हो वो आप लोग यूज कर सकते हो। राइट, मैंने पहले भी बोला है कि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड्स होंगे, कार्टेशियन वे से भी कर सकते हो और वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हो। अब दोनों की फॉर्मूला याद रखो, अदरवाइज दोनों में से जो भी फॉर्मूला आप लोगों को कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर दो। राइट, अब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, लाइन का इक्वेशन है b1 वेक्टर क्या होगा, माइनस 3i कैप प्लस 2p बाई 7j कैप प्लस 2k कैप एंड सेम वे में b2 वेक्टर क्या होगा, 3p बाई 7i माइनस 3p बाई 7i कैप, यहाँ पे माइनस होगा। राइट, प्लस j कैप माइनस 5k कैप और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अगर ये नहीं करना है तो a1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस 3, a2 की वैल्यू माइनस 3p बाई 7। सेम वे में कंपेयर करके ये वैल्यूज निकाल के उसमें भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। राइट, तो दोनों में से जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो। अब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो अब आप लोगों को पता है, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो p की फाइनल वैल्यू जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी विच इज 70/11। राइट, तो सिंपल सी कैलकुलेशंस है, जस्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि वहाँ पे आप लोगों को कौन सी चीज गिवन है क्वेश्चन। राइट, तो इजीली आप लोग कैलकुलेशन जो है वो
कर पाओगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। उसमें भी वही चीज दी हुई है कि दोनों जो है हमें लाइंस को, दोनों लाइंस को परपेंडिकुलर दिखाना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब अभी अभी हमने देखा कि b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 दिखा दो। अब दोनों लाइंस की इक्वेशन गिवन है तो b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर हम लोग इजीली वहां से निकाल सकते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज 0 और नॉट। 0 अगर मिल जाए तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। यहाँ पे शो दैट ही है तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, राइट। तो कुछ इस तरह से अगर जब भी हमें परपेंडिकुलर या पैरेलल के लिए कंडीशंस गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला है वो उसको वेक्टर में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो दैट वहां पे आप लोग उसको कार्टेशियन वाले फॉर्म में ही रखो, राइट। a1 b1 c1 भी लिख सकते हो और उसको वेक्टर b1 भी लिख सकते हो। दोनों में से आप लोगों को जो भी कंफर्टेबल हो वो आप लोग लिख सकते हो, राइट। तो ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 13 की। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट की फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन्स। अब दो लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास दो स्क्यू लाइन्स है उसके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी थी? मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस 7 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अब यहाँ पे पहले तो हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली a1 a2 एंड b1 b2 तो है ही है। ये फर्स्ट लाइन से मिल जाएगा, ये सेकेंड लाइन से मिल जाएगा। तो फिर तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला में जो जो चीज चाहिए वही फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए? a2 माइनस a1 चाहिए होगा, राइट, एंड फिर b1 क्रॉस b2 चाहिए होगा। तो दोनों फाइंड करते हैं। अब दोनों हमें लाइन्स दिए हुए हैं तो उसके ऊपर से a1 b1 राइट एंड a2 b2 इजीली मिल जाएगा, राइट। फिर हमें फाइंड करना है a2 माइनस a1। तो वो भी आप लोगों को पता है कि हम लोग a2 माइनस a1 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं, राइट। तो ये हो गया a2 माइनस a1, राइट, कि i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, राइट। एंड अब हमें फाइंड करना है b1 क्रॉस b2। तो वो भी हमें कैसे फाइंड करना है वो हमें पता है, क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट का यूज करके, राइट। तो डिटर्मिनेंट यूज करेंगे तो हमें वहां पे क्या मिलेगा? माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप। और अब ये जो हमें दो वैल्यूज मिली a2 माइनस a1 एंड b1 क्रॉस b2, उसका क्या करना है? हमें डॉट प्रोडक्ट, राइट। तो आप लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो आप लोगों को पता ही है, राइट। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा? -9, राइट। एंड अब हमें क्या चाहिए? हमारा डिनोमिनेटर में क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, राइट। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर आप लोगों ने फाइंड किया है, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, राइट। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा? 3√2। क्या होगा मैग्नीट्यूड? तो वही -3² है, 3²। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3√2। ओके, तो हमें क्या करना है अब कि ये दोनों वैल्यूज रख देनी है। जैसे मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलस रखते हैं सो दैट हमारा जो -9 है वो +9 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मतलब कि हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, राइट। सो हमारा फाइनल आंसर जो है वो हमें क्या मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाय √2, राइट। तो अगर आप लोगों को कोई भी दो स्क्यू लाइन्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, यही आप लोगों को यूज करनी है, राइट। फॉर्मूला एक बार याद होगी तो बाकी की कैलकुलेशन जो है वो इजीली कर पाओगे, राइट। तो अगेन आई रिपीट की फॉर्मूलाज ध्यान रखना, ओके।
सो ये बात हो गई फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या दिया हुआ है, वही कि फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। तो यहाँ पे भी हमें टू लाइन्स गिवन है, राइट। तो वहाँ पे भी सेम चीज जो अभी अभी हमने की थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमें पता है, राइट। अब फॉर्मूला पता है तो वही सारी वैल्यू वापस से पुट आउट करनी है, राइट। बट यहाँ पे एक चीज कि आप लोगों को लाइन के इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर आप लोग वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरह से कि पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, राइट। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, बट हमें कंपेयर किससे करेंगे, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, राइट। तो उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट करो, राइट। एंड फिर दोनों वेक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, A1 B1 एंड देन A2 B2, राइट। तो ये चार वेक्टर अगर मिल जाए तो बाकी हमें फॉर्मूला पता है, सभी वैल्यूज कैसे पुट करना है वो भी पता है, तो इजीली आप लोग आंसर जो है वो फाइंड कर सकते हो, राइट। तो ये कैलकुलेशन जो है वो आप लोग ट्राई करना, इजीली है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहाँ पे हमें वही फाइंड करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। इसमें भी वही चीज आप लोगों को करनी है कि दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी सेम A1 B1 एंड A2 B2 तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, राइट। एंड बाकी जो है वो फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, राइट। तो आप लोगों को जस्ट क्या ध्यान में रखना है, फॉर्मूलाज ध्यान में रखनी है, वैल्यूज मिल जाए, बाकी के वैल्यूज जो है तीन ही चीजें फाइंड करनी है, A2 माइनस A1, फिर B1 क्रॉस B2, फिर आप लोगों को दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, एंड देन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, राइट। तो ये 4 चीजें जो है वो आप लोग फाइंड कर लोगे तो डायरेक्ट डिस्टेंस का आंसर जो है वो मिल जाएगा, राइट। अलग से फाइंड करके सिर्फ वैल्यूज रखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे वेक्टर्स रख के देन वैल्यूज फाइंड करोगे तो भी चलेगा, राइट। इट डजंट मैटर, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है डिस्टेंस फाइंड करने के वो भी आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करने, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वहाँ पे भी वही चीज कि आप लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है जिसके वेक्टर इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है, राइट। तो वही चीज की वेक्टर इक्वेशन गिवन है, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, राइट। वो फॉर्मूला में अगर हम लोग वैल्यूज रखेंगे तो इजीली हमें आंसर जो है वो मिल जाएंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे भी वही चीज फॉलो करनी है, राइट। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जो वेक्टर्स हैं, जो लाइन की इक्वेशन है वो हमें कुछ इस फॉर्म में दिए हुए, राइट। यहाँ पे A1 B1 एंड A2 B2 डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, राइट। कि सपोज ये वेक्टर R है, राइट। सपोज ये वेक्टर R है तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, T वाली टर्म्स अलग एंड I कैप J कैप K कैप वाली टर्म्स अलग, राइट। उसको पहले ब्रैकेट ओपन कर दो और फिर उसमें से T वाली टर्म्स को अलग ले जाओ एंड I कैप J कैप K कैप अलग ले जाओ। तो जैसे हमारे पास A प्लस लैम्बडा B होता था, यहाँ पे हमारे पास T होगा। तो अब तो कंपेयर कर सकते हो ना, और कंपेयर करोगे तो आप लोगों को A1 B1 मिल जाएगा। सेम वे में यहाँ पे H है, राइट। तो वैसे ही वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, जस्ट आप लोग 2 स्टेप ज्यादा लिखना तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं SI कैप प्लस I कैप प्लस 2SJ कैप एंड सो ऑन, राइट। इस तरह से पूरे टर्म्स लिख दो, फिर उसमें से H वाले टर्म्स अलग, कांस्टेंट वाले अलग, राइट। और फिर आप लोगों को कुछ ऐसे फॉर्म मिल जाएंगे जिसमें से आप लोग A2 B2 जो है वो लिख सकते हो, राइट। एंड एक बार A2 B2 मिल जाए तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज जो है वो पुट
करनी है, राइट। आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना फॉर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, राइट। पैरेलल लाइन्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे नहीं है, बट पैरेलल डिस्टेंस के लिए भी फॉर्मूला हमने देखी है, जहाँ पे b1 b2 की जगह सिर्फ कौन सा वेक्टर होगा, b, राइट। बट फॉर्मूला तो वही रहेगी एज इट इज, आप लोगों को पीछे के सारे स्टेप्स जो है वो वही फॉलो करने, राइट। तो अगर आप लोगों को पैरेलल लाइंस के लिए कुछ बात की हुई है तो उसकी फॉर्मूला भी हमारे पास है, तो आप लोग उसे यूज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 11.2 के जो सम्स से एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है, राइट। तो सिर्फ लास्ट में डिस्टेंस फाइंड करने के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, राइट। तो वो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म के अकॉर्डिंग, राइट। तो आई होप कि ये पूरी एक्सरसाइज में आप लोगों को अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट सेशन से हम लोग प्लेन के कुछ इक्वेशंस की बात करेंगे, ओके। टिल देन थैंक यू।